जी, कराची में इलेक्ट्रॉनिक बस मुतारिफ़ करा दी गई है सिंध हुकूमत की जानिब से। और ये बस एक दफ़ा चार्ज होने के बाद जो है वो 200 किलोमीटर तक चल सकेगी। मगर अभी रूट का तयन नहीं हो सका है ये किस रूट के ऊपर चलेगी ये बस। और इसमें पैसेंजरों के बैठने की भी गुंजाइश ज़्यादा है, मोबाइल चार्ज करने की भी सहूलत इसमें दी गई है। और इस वक्त जो है वज़ीर शर्जील इनाम मेमन जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए जैसा कि कल हम ये कह चुके हैं और आज आपको हम फिजिकली दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से पीपल्स बस सर्विस का एक और फेज़ जो कि एनवायरनमेंट फ्री बसेज हैं, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेज जो हैं वो कराची में लॉन्च करने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ये पहला शहर है कराची, और सिंध गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस जो हैं वो कराची में बाकायदा आज से टेस्ट रन का आगाज़ होगा। और टेस्ट रन के चंद दिनों बाद, और उसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है कि, और ये इलेक्ट्रिक बसेस पूरे कराची शहर में जो हैं वो चलाई जाएंगी। ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी की बसेस हैं और इन बसेस को लेके आने का मकसद ये है कि जो आपके पास इस वक्त पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है, फिर पोल्यूशन है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया कि जी हम ये कराची से शुरुआत करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका नेटवर्क पूरे सिंध में लेकर जाएं कि आपके पास जो भी बसेस चलें जिससे पब्लिक को जो ट्रांसपोर्ट के इस वक्त दरपेश मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करने में आसानी हो, और उसके साथ साथ जो भी इस वक्त ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं और ख़ुसूस तौर पर सिंध में, तो उसको आसान करने में हुकूमत सिंध सबसे आगे रहे। तो यही कुछ चंद गुजारिशात थी। अब हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ बसेस में सफ़र करें इस टेस्ट रन में, और जैसे ये टेस्ट रन कामयाब हो जाएगा तो जल्द ही इसको पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी ये सर्विस। और ये भी बता दूं कि ये जो इस कंपनी के साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं वो लोग यहाँ पर इसके लिए सोलर एनर्जी लेके आ रहे हैं। सोलर के ज़रिए ये चार्ज होंगी बसेस, नॉर्मल उस पर इलेक्ट्रिसिटी पे भी नहीं होंगी चार्ज, ये सोलर के ज़रिए की जाएंगी। सोलर के सेंटर्स बनाए जाएंगे यहाँ पे। तो इसका आज टेस्ट रन है, तो इसके लिए आप सब दोस्तों को ये दावत दी गई थी। इंशाल्लाह ताला जो वादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का सिंध गवर्नमेंट का कराची के अवाम के साथ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी से बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये चार्ज होगी, स्पेसिफिकेशन क्या है, कितने लोग इस पर सफर करेंगे और अच्छा हमारे पास, क्योंकि आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जी कम से कम किराया 25 रुपए होगा, लेकिन जब जिस बस में मैं भी सफर करता हूँ उसमें कम से कम 50 है। तो आप ये करें कि जो किराया है वो बताएं, उसी को ही आप इसी के साथ जो है ये भी बता दें कि क्या कराची की सड़कें इस काबिल हैं कि इस तरह की जदीद बसेज उन पे चलाई जा सकें। अच्छा जी, अब 3-4 सवाल आते हैं, मैं उसका कोशिश करूंगा कि अच्छी तरीके जवाब दूं। जो सड़कों की आपने बात की, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मौजूद हैं, वो खुद अपनी निगरानी में जहाँ जहाँ पे बसेस का इशू था, ट्रैक्स का इशू था, या बारिशों की जो तूफानी बारिशें हुई थी उसके बाद जो सड़कें ख़राब हुई थी उनको वो खुद उसको ठीक करवा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब वो भी उसके साथ मौजूद हैं, वो भी उन सारी सड़कों को ठीक कराया जा रहे हैं और उन रूट्स को बिल्कुल मोटरेबल बनाया जा रहा है। जहाँ तक किराए की बात की, जो हमने ऑरेंज लाइन लेकर आए थे अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, उसमें हमने ये कहा था जी कि इसके किराया जो है 25 रुपये से लेके 50 रुपये तक है। वो डिपेंड करता है आप कितना डिस्टेंस सफ़र करते हैं। इसी तरीके से जो पीपल्स बस सर्विस लाई थी उसका भी हमने कहा था कि जी ये 25 से लेकर 50 तक, लेकिन फिर जो लॉन्ग रूट हमने नए बनाए वो बहुत बड़े रूट थे, उसमें हमें 100 रुपये किराया करना पड़ा। लेकिन मैं ये भी बात कह दूं कि जितने भी हमने किराए किए वो नॉर्मल बसेस से, चिंची रिक्शाओं से और बाकी टैक्सियों से बहुत सस्ता है। और अवाम आज भी, अवाम की जो है वो सर्विस सबसे बेहतर है और अवाम आज भी उसकी पजीराई मिल रही है। जहाँ तक इनकी ईवी बसेस की बात है, ईवी बसेस के लिए मैं आपको कह दूं कि जी इसका किराया बाकी बसेस के किराए से कम होगा। चार्जिंग के लिए बिल्कुल चार्जेस इसके आ गए हैं। ये बसें यहाँ पे पोर्ट में खड़ी थी काफ़ी अरसे से, उनकी क्लियरेंस का मसला था, वो क्लियरेंस हो गई उनकी,
और फिर ये चार्ज होकर ही आई हैं। आज टेस्ट रन हो रहा है तो वो चार्ज होकर ही इसको किया जा रहा है। तो ये चार्जिंग का रूट्स कौन से होंगे? अभी रूट्स फाइनल नहीं किए, अभी पहले टेस्ट ड्राइव होगी, देखा जाएगा कि कौन से रूट्स पे, क्योंकि ये है 12 मीटर की बस है, ये इसकी लेंथ बड़ी है बस की, तो हमें इसके रूट का भी अभी हमें करना है फैसला कि कौन से रूट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक का भी ज़्यादा कोई इशू ना हो और उसमें आराम से ये चल सके। तो वो सारी चीज़ें भी तय होना बाकी हैं, लेकिन ये इस वक्त कराची में पहुँच चुकी हैं। हुकूमत सिंध जो है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो मुकम्मल तौर पर तमाम प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप लेकर बैठा हुआ है। उसको फुल फोकस में है कि तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची वो लकी शहर है जो पाकिस्तान में सबसे पहली ईवी बसेस जो है वो यहाँ पे चलाई जा रही है। इस वक्त तक कराची में 50 बसेस पहुँच चुकी हैं जो ईवी बसेस हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरी कोशिश है वो नेगोशिएशन हो रही है। अगर हम उस नेगोशिएशन में कुछ, हमें गवर्नमेंट के पार्ट से भी काफ़ी हमें मदद मिल रही है, वो कामयाब हो गई तो इन ईवी बसेस का पहला प्लांट पाकिस्तान में वो मैं कराची में इंशाल्लाह लगवाऊंगा। इंशाल्लाह ताला ये बसेस जो अभी यूरोपियन बसेस हैं ये कराची में बनेंगी, कराची में मैन्युफैक्चर होंगी, कराची में इंडस्ट्री लगेगी, कराची के लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा और ये पूरी सिंध की तरक्की की जो है वो बायस बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त विजन जो है, क्योंकि हमने इस वक्त मुख्तलिफ कंपनी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारी मुख्तलिफ चाइनीज कंपनी से भी बातचीत चल रही है, यूरोपियन कंपनी से, पाकिस्तानी लोकल कंपनी से बात चल रही है। इस वक्त हमारी नेगोशिएशन चल रही है, उसमें हमारा गोल यह है कम से कम 2 से 3 बड़ी दुनिया की कंपनीज कराची में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, जिससे जो है तरक्की का सफर इस सूबे की और पाकिस्तान का ज्यादा बेहतर हो सके। देखिए मैं एक चीज आपको जी मैं एक चीज अर्ज कर लूं कि ये बसेस जो है ना, ये नॉर्मल बसेस जो हमारी डीजल हाइब्रिड बसेस हैं उनसे ऑलमोस्ट डबल ऑफ कॉस्ट है। ये बहुत महंगी बसेस होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम इनसे डील करने जाएंगे वो भी हम पब्लिक करेंगे, वो बहुत ही एक आइडियल डील होगी फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पाकिस्तान। और